बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें और आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ मैविश और वेलकम करती हूँ आपको किचन विद मैविश में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की और यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ, दही वाले बैंगन। बैंगन तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन दही वाले नहीं, और दही वो जिसको हम लोग तड़का लगाएंगे। कुछ बड़े भी बैंगन पसंद नहीं करते, अगर बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे दही वाले तड़के वाले, तो बच्चे बड़े सब खाना पसंद करेंगे। जो नहीं खाता वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। आपने मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मेरा गला ख़राब हुआ है मौसम चेंज होने की वजह से। आपने वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करनी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। बहुत मज़े के और लाजवाब बैंगन बनने वाले हैं। रेसिपी बहुत मज़े की और यूनिक सी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो किचन विद मैविश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मैंने बैंगन ले लिए हैं। अब इनको मैंने अच्छे से धो के और खुश्क कर लिया है कपड़े से अच्छी तरह। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले इसका ऊपर वाला पार्ट उतार लेंगे, इसको साइड पे कर देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग ऐसी करनी है कि इसके स्लाइस ना ज़्यादा पतले हों और ना ही ज़्यादा मोटे हों। पतले स्लाइस नहीं आपने करने, ऐसे होने चाहिए। आप देख सकते हैं, इसकी ऐसी कटिंग कर लेंगे। पानी में डाल लिए क्योंकि ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपने काटते जाना और पानी में डालते जाना है। एक मैंने तवा ले लिया, 1 टेबलस्पून तकरीबन मैंने इस पे ऑयल डाल दिया। अब इसके ऊपर बैंगन के जो स्लाइस हैं वो रखेंगे। माशाल्लाह जी, सारे बैंगन मैंने डाल दिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से ये फ्राई हो गए, अब उल्टते पलटते हुए इसको साइड चेंज करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। ऐसे हमने इसको पका लेना है। अब सारे बैंगन ऐसे ही तवे पे हम लोग सेक लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको पैन पे भी सेक सकते हैं। माशाल्लाह जी, सारे बैंगन रेडी हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका मसाला तैयार कर लेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब इसमें 2 बड़े प्याज चॉप किए हुए डाल देंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब इसमें लहसुन और अदरक, 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, वो भी चॉप कर ली थी, 2 टेबलस्पून ये है, ये डाल देंगे। लहसुन और अदरक को इतना भुना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें 3 टमाटर, इनको भी मैंने चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मिर्चें पाउडर डाल दी हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, या आप जितना मसाला खाते हैं, जितना नमक मिर्चें खाते हैं, जितनी आप उस हिसाब से इसमें मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें कलवंजी डालेंगे। इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है और इसमें कलवंजी में शिफा भी है। 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें पानी डाल देंगे और इसको ढक के तकरीबन 8 से 10 मिनट पका लेंगे कि इसका मसाला भी मिक्स हो जाए सारा और अच्छे से ये पक भी जाए। माशाल्लाह जी, मसाला तैयार हो गया है। अब चूल्हा बंद कर लेते हैं और कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। 2 कप मैंने दही ले लिया, उसको अच्छे से फेंट लिया। आप कोशिश कीजिएगा कि घर का फ्रेश दही हो और पानी उसमें ना हो। 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और दोबारा इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। दही के लिए अब तड़का तैयार कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल लिया। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 पिंच इसमें डालेंगे राई दाना, 7 से 8 अदद मिर्चें डालेंगे। इनको ला के धोते नहीं हैं, इनको अच्छी तरह कपड़े से लाजमी साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मिट्टी धूल बहुत होती है।
अगर आपके पास फ्रेश कड़ी लीव्स हैं तो वो ज़रूर डालिएगा, मुझे यहाँ से मिले नहीं, उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तड़का हमारा तैयार हो गया, चूल्हा मैंने बंद कर लिया। अब इसमें हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च डालेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए होती है कि खूबसूरत सा कलर आ जाए इसमें। अब इसमें तड़का डाल देंगे। माशाल्लाह जो हमारा तड़के वाला दही रेडी है। अब इनको असेंबल कर लेंगे। एक मैंने बाउल ले लिया शीशे का, आप लंबा गोल कोई भी यूज़ कर सकते हैं बाउल। सबसे पहले उसमें एक तह में डालेंगे हम लोग दही। ऐसे दही डाल के आपने फैला लेना है इसको। अब इसके ऊपर बैंगनों की तह लगा देंगे। बैंगनों की मैंने तह लगा दिया। अब इसके ऊपर मसाले की तह लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मसाला डाल लेंगे इसके ऊपर। मसाले की तह लगा लिया। अब दोबारा इसके ऊपर दही की एक तह लगा लेंगे। अब दोबारा बैंगन की लेयर लगा लेंगे। अब ऊपर मसाले की ऐसे दोबारा एक लेयर लगा लेंगे। अब दोबारा दही की एक लेयर लगा लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।